एक प्रोडक्टिव दिन के लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारी नींद अच्छी हो और जब हम मॉर्निंग में उठें तो उठते ही हम फ्रेश फील करें और दिन भर के कामों को मतलब अर्ली से हम पूरा कर सकें। अगले दिन की शुरुआत होती है एक दिन पहली रात से। तो हाय एवरीवन, वेलकम बैक माय अनदर ब्लॉग। तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ अपना नाइट टाइम रूटीन। मतलब स्कूल रीओपन होते ही हमारे भी मतलब रूटीन चेंज हो जाते हैं। तो जो हमारा नाइट टाइम रूटीन है वो स्टार्ट होता है 8 ओ क्लॉक के अराउंड। मतलब 8 ओ क्लॉक के अराउंड हम अपना डिनर कर लेते हैं। और जो सबसे पहला काम होता है डिनर करने के बाद वो होता है मेरा किचन का बर्तन क्लीन करना और किचन की सफाई करना। हम मतलब खाना बहुत जल्दी मतलब जल्दी कर लेते हैं हम डिनर, क्योंकि मतलब हमारी बॉडी के लिए सही होता है कि हम जल्दी से डिनर करें। और उसके बाद क्या होता है कि मतलब जो भी लेफ़्ट ओवर फूड रह गया है उसको फ्रिज में रखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो जो भी लेफ़्ट ओवर फूड होता है उसको मैं फ्रिज में रख लेती हूँ। तो किचन के छोटे मोटे काम मैं रात में ही कर लेती हूँ ताकि सुबह में मतलब बिल्कुल फ्रेश फील करूँ। जैसे मतलब पानी का मटका भरना, रात को ही मैं पानी का मटका भर के रख लेती हूँ ताकि अगले दिन हमें पूरा पानी ठंडा मिले सुबह। तो हम फ्रिज का मतलब यूज़ नहीं करते, फ्रिज का पानी हम कभी यूज़ ही नहीं करते क्योंकि ये तो वैसे हार्मफुल है। तो जो मटके का पानी है ये बिल्कुल ठंडा रहता है और बिल्कुल फ्रेश रहता है। और जैसे अभी समर आ गई है तो हमारी ब्रेकफास्ट लंच में दही और दही से बनी बहुत चीज़ें इंक्लूड रहती है। जैसे रायता, लस्सी वगैरह बनाना, उसके लिए मैं रोज़ दही ऐसे ही मतलब रख लेती हूँ। और मॉर्निंग में ये जम जाती है और मतलब मॉर्निंग में हमारी ब्रेकफास्ट के लिए एकदम फ्रेश दही हमें मिल जाती है। अगर मैं किचन को मतलब अच्छे से रात में बिल्कुल क्लीन करके सोऊँ तो सुबह मेरी मॉर्निंग बहुत ही मतलब फ्रेश होती है। और अगर तो रात को मतलब ऐसे लगे कि किचन में कोई गंदगी रह गई तो मुझे रात में सच कहूँ तो नींद भी नहीं आती। तो मैं रात को ही सब कुछ मतलब बिल्कुल एरिया किचन का क्लीन करके सोती हूँ। मतलब जैसे हमारी गैस स्टोव और कुकिंग एरिया की क्लीनिंग अगर ये अच्छे से नहीं हुई तो कुछ मतलब कुछ एक फूड पार्टिकल रह ही जाएंगे। तो सीधे इनवाइट करते ये इंसेक्ट्स और कॉकरोच को। किचन के छोटे मोटे काम अगर हम मतलब जैसे यहाँ भी मैं आज जहाँ पे ये मेरा इंडक्शन रहता है वहाँ पे भी थोड़ी बहुत कुकिंग करती हूँ तो इसको भी मैं बिल्कुल अच्छी तरह से साफ़ कर लेती हूँ, नहीं तो इसमें चींटियाँ वगैरह लग जाती है और कॉकरोच वगैरह आ जाते हैं। और लास्ट में बारी आती है सिंक को साफ़ करने की। सिंक को भी जितनी बारी मैं बर्तन धोती हूँ उतनी बार मैं सिंक को भी अच्छी तरह से साफ़ कर लेती हूँ। क्योंकि मतलब अगर सिंक में थोड़ी भी गंदगी रहेगी, थोड़े भी मतलब फूड पार्टिकल रहेंगे तो इस पे स्मेल आने लगती है और मतलब कॉकरोच वगैरह आ जाते हैं। तो मैं रात को ही बिल्कुल अपने सिंक को बिल्कुल क्लीन करके ही सोती हूँ। तो सुबह जब मैं किचन में आती हूँ ना, सुबह जब हम अपना सारा काम करके सोएंगे, सुबह जब हम किचन में आएंगे तो हमारा काम ओनली ब्रेकफास्ट बनाना रह जाता है। हमें मतलब सफाई के लिए कहीं भी हाथ नहीं लगाना होता। और मोस्ट इम्पोर्टेंट काम अगले दिन की मील की प्लानिंग करके रखना। जैसे कल सुबह बनाने वाली हूँ मैं राजमा, तो मैं रात में इसको सो करके रखूँगी। और मॉर्निंग में मुझे बच्चों के लंच बॉक्स में क्या बनाना है और ब्रेकफास्ट में क्या बनाना है ये तो मैं सुबह ही मतलब करूँगी, बट मैं सोच के अभी ही रखूँगी कि क्या बनाना है। उसके बाद बारी आती है ड्राई फ्रूट की। ड्राई फ्रूट को सोक करके रखना ये मैं अगले दिन ही कर देती हूँ। तो आज मैं नट को सो करके रख रही हूँ। अगर हम फिक्स रूटीन बना लेंगे तो हम कुछ भी भूलेंगे नहीं। किचन के सारे काम करने के बाद बारी आती है लॉन्ड्री की। मैं ट्यूसडे और थर्सडे को छोड़कर मतलब बाकी हर डे मतलब कपड़े वॉश करती हूँ। तो मैं शाम को ही कपड़े मतलब रखती हूँ कि कौन से मतलब क्लीन करने के लिए है और मशीन में मैं डाल देती हूँ।
और इसके साथ ही मतलब डिटर्जेंट वगैरह ये भी मैं डाल देती हूँ, ताकि सुबह मुझे ये ना इसके लिए टाइम वेस्ट ना करना पड़े कि अब कौन से कपड़े हैं कौन से नहीं। तो मैं सुबह उठ के ही सबसे पहले मैं मतलब बस मशीन का मतलब बटन ऑन करना है, और जब तक मेरे मतलब जो भी किचन के काम है, जब भी मैं मतलब ब्रेकफास्ट वगैरह से फ्री हो जाऊंगी तब तक मेरे कपड़े भी वॉश हो जाएंगे। तो उसके बाद छोटे मोटे काम और बच जाते हैं मेरे, जैसे बच्चों की मतलब यूनिफॉर्म में आयरन वगैरह करके रखना। और सुबह अगर मैं ये काम शाम को ही कर लेती हूँ तो सुबह मतलब मेरा टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होता। तो शाम को ही मैं मतलब बच्चों की ड्रेस में जो मतलब नेक्स्ट डे के लिए ड्रेस लगनी है उसमें मैं पहले ही मतलब आयरन वगैरह करके रख देती हूँ। और बच्चों की जो भी है मतलब ड्रेस उसको मैं बिल्कुल रख लेती हूँ रेडी करके। लास्ट में बारी आती है सोने से पहले सेल्फ केयर की। नाइट में 10 मिनट में अपने लिए ज़रूर निकालती हूँ, और आप भी निकाला करो अपनी स्किन और हेयर केयर के लिए। अगर नेक्स्ट मतलब मॉर्निंग में हेयर वगैरह वॉश करना है तो मैं ऑयलिंग वगैरह भी कर लेती हूँ। ये रूटीन आपको रिलैक्स करेगा, आप फ्रेश फील भी करेंगे। मतलब गर्मियों में अगर हम सोने से पहले क्विक बाथ ले सके तो इससे रिफ्रेश तो कुछ हो ही नहीं सकता, बट अगर ऐसा ना कर पाए तो एटलीस्ट फेस तो क्लीन करके हमें सोना ही चाहिए, क्योंकि दिन भर की थकान दिन भर की डस्ट हमारे मतलब स्किन पे होती है। तो मतलब हमें हमेशा ही अपनी स्किन को मतलब वो करके सोना चाहिए, क्लीन करके। तो मैं हमेशा ही अपनी स्किन को क्लीन करके सोती हूँ, चाहे जितनी मर्जी बिजी हूँ। तो उसके बाद मैं मॉइस्चराइज़र वगैरह करके मतलब सोती हूँ, क्योंकि मेरी स्किन ना ड्राई है। मैं क्या करती हूँ कि पहले थोड़ा सा एलोवेरा लेती हूँ, जो लीफ वाला है मतलब फ्रेश एलोवेरा है। उसके बाद मैं लेती हूँ जो बादाम का तेल होता है, आमंड ऑयल, जो स्पेशली स्किन के लिए होता है, बादाम श्रेन ऑयल। इससे क्या है, जैसे मेरी स्किन ड्राई है तो ये मतलब बहुत अच्छा मतलब मेरे लिए रहता है ये। मैं तो समर में भी बल्कि नाइट क्रीम के लिए ये यूज़ करती हूँ, और सुबह के लिए स्किन ना बहुत ही फ्रेश हो जाती है। और मतलब ये चीज़ ये केमिकल फ्री भी होती है, इसमें कोई वो भी नहीं है। और अगर मुझे नेक्स्ट डे अपने मतलब हेयर वॉश करना है तो मैं मतलब नाइट में ऑयलिंग करके सोती हूँ, थोड़ी सी मसाज कर लेती हूँ और ऑयल करके मतलब ऑयलिंग करके बालों में सोती हूँ। अगर मैं ऑयलिंग ना करूँ तो मैं मतलब अगर हेयर वॉश करूँ तो मेरा मतलब बाल इतने फ्रीजी हो जाते हैं ना कि क्या बोलूँ। तो मैं हमेशा नेक्स्ट डे अगर मतलब हेयर वॉश करना है तो मैं हेयर ऑयलिंग नाइट में ज़रूर करके सोती हूँ। और ये मेरा मतलब डेली का रूटीन है, जो कि मैं हमेशा ही फॉलो करती रहती हूँ। स्किन केयर के बाद मेरा काम बच जाता है कि बच्चे का स्कूल बैग वगैरह पैक करना, टाइम टेबल के अकॉर्डिंग उसकी बुक्स वगैरह मतलब रेडी रखना। इसमें मैं अपने बच्चे को भी इन्वॉल्व करती हूँ, ताकि ये स्किल वो अर्ली एज से सीख ले। बड़े वाला बेटा तो खुद कर लेता है, बट छोटे वाले बेटे को ये सब कुछ करना पड़ता है। तो ये काम मेरा मतलब ये काम भी मैं रात को ही कर लेती हूँ, क्योंकि सुबह मतलब टाइम मैं बचा के रखती हूँ, सुबह का टाइम तो इतना मतलब होता भी नहीं है। तो होमवर्क मतलब हम इवनिंग में ही कर लेते हैं, बच्चों का होमवर्क इवनिंग में ही हो जाता है। तो अगर कभी टाइम रहे तो हम बच्चे बच्चे और मैं मिलके हम कोई गेम खेल लेते हैं, जैसे कोई बिजनेस गेम वगैरह। इससे क्या होता है, यही मैं क्यों करती हूँ, इससे बच्चे मतलब खुद भी टीवी या फ़ोन की किसी भी स्क्रीन में मतलब बिजी नहीं रहते। तो बिजी करने के लिए मैं क्या करती हूँ कि ताकि बच्चे मतलब टीवी पे ज़्यादा ना रहे, फ़ोन पे ज़्यादा ना रहे, तो मैं मतलब नाइट में थोड़ा बहुत इस तरह का इनके साथ गेम खेल लेती हूँ, ताकि बच्चे इसमें बिजी रहे। तो इस तरह से आप भी अगर आपके बच्चे मतलब ज़्यादा टीवी वगैरह देखते हैं, फ़ोन वगैरह देखते हैं, तो ये एक बेस्ट वे है कि आप अपने बच्चों के साथ कोई गेम वगैरह खेलिए, उनके साथ खुद मतलब इन्वॉल्व हो जाइए उनकी गेम में। तो इस तरह से बच्चे मतलब स्क्रीन से थोड़े से दूर होते हैं। तो या फिर गेम वगैरह खेल दी, या फिर कोई बुक वगैरह पढ़ ली। मैं क्या करती हूँ, बच्चों को कोई स्टोरी की बुक वगैरह पढ़वा ली, या छोटे वाला बेटा तो अपनी करते रहता है, कोई मोटिवेशनल बुक निकाल दी, खुद भी पढ़ी और बच्चों को भी कहा कि आओ पढ़ो तुम भी सुनो। तो इस तरह से मतलब काफ़ी टाइम मतलब हमारा इस पे निकल जाता। नहीं तो बच्चे क्या करते हैं कि खाना खाने के बाद ही मतलब टीवी या फिर फ़ोन, फ़ोन तो मैं देती नहीं हूँ, बट टीवी में चिपक जाते हैं। तो ये बहुत अच्छा मतलब रास्ता है कि बच्चों को थोड़ा सा अगर स्क्रीन से मतलब दूर रखा जाए। तो हम यहाँ पे मतलब मैं जैसे मोटिवेशनल बुक वगैरह पढ़ती हूँ, तो बच्चे भी मतलब इंटरेस्ट लेने लगे हैं। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मतलब बच्चों का जो टीवी देखने का टाइम है वो कम से कम रहे,
और मैं इस तरह की एक्टिविटी उनके साथ करते रहती हूँ। और कभी गेम खेल दी, जो टाइम बचा नाइट में, थोड़ा सा बुक्स वगैरह पढ़ ली, तो इस तरह से मतलब सही रहता है। तो ज़रूरी चीज़ें चेक करने के बाद मैं सोने से पहले अपने फ़ोन को बेड से दूर रखने की कोशिश करती हूँ, ताकि बेड पर मैं उसे ना देख पाऊँ, ताकि मेरी स्लीप क्वालिटी भी अच्छी रहे। तो ये था मेरा नाइट रूटीन जो कि मैंने शेयर किया आपके साथ। बाय बाय।